ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, यदि तुम अपने जीवन में संतोष को स्थान दोगे तो ना कमी का भय रहेगा, ना भविष्य की चिंता। साई की कृपा से मन सदा शांत रहेगा। साई बाबा के प्रत्येक वचन में जीवन का गहरा सत्य छिपा है। उनका हर शब्द केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा के कल्याण का मार्गदर्शन है। यह संदेश हमें जीवन के सबसे सुंदर और दुर्लभ गुण संतोष की ओर ले जाता है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति दौड़ में है, सफलता की, धन की, मान सम्मान की, वहां संतोष की भावना धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। साईं बाबा हमें यह समझाना चाहते हैं कि वास्तविक सुख भारी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अंतःकरण की शांति से मिलता है, और वह शांति केवल संतोष के माध्यम से ही प्राप्त होती है। संतोष का अर्थ केवल इतना नहीं कि जो मिल गया उसी में खुश रहो। इसका गहरा अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। यह समझना कि जो हुआ वही मेरे भले के लिए हुआ। साईं बाबा के भक्त जानते हैं कि बाबा हमेशा कहते थे, जो कुछ होता है वह साईं की इच्छा से होता है, इसलिए चिंतित मत हो। संतोष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो जीवन को साईं की दृष्टि से देखता है, जो जानता है कि हर सुख दुख, हर लाभ हानि, हर सफलता और असफलता के पीछे बाबा की कोई ना कोई दिव्य योजना है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो इंसान का मन हर स्थिति में शांत रहता है। फिर चाहे परिस्थितियां कठिन हो, फिर भी भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। जब व्यक्ति संतोष को अपनाता है तो उसके भीतर कमी का भय समाप्त हो जाता है। कमी का भय वह जड़ है जिससे लोभ, असंतोष, ईर्ष्या और बेचैनी जैसी नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं। पर जब मनुष्य यह समझ लेता है कि साईं जो देता है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है, तब उसे किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होती। उसे यह भरोसा रहता है कि बाबा उसकी आवश्यकताओं को जानते हैं और समय आने पर वह उसकी झोली में वही डालेंगे जो उसके लिए उचित है। ऐसा भक्त किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए व्याकुल नहीं होता। उसके जीवन का हर दिन साईं की कृपा में बीतता है। यही कारण है कि साईं बाबा ने कहा है, जिसे साईं पर पूर्ण विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। संतोष उसी विश्वास का रूप है। साईं बाबा के अनुसार भविष्य की चिंता करना ईश्वर की योजना पर संदेह करने के समान है। जब व्यक्ति संतोषी होता है तो वह वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। वह जानता है कि साईं ने आज का दिन दिया है तो यह भी उन्हीं की कृपा है। वह कल की चिंता में आज का सुख खोना उचित नहीं समझते। भविष्य की चिंता केवल उस मन को सताती है जो वर्तमान में साईं की उपस्थिति को नहीं पहचानता। एक संतोषी व्यक्ति का मन कहता है, बाबा हैं तो सब ठीक होगा, और यही विश्वास उसकी आत्मा को शांति से भर देता है। जब मन भविष्य के भय से मुक्त होता है तो वही श्रद्धा और सबूरी का मार्ग खुलता है, जो साईं बाबा की शिक्षा का आधार है। साईं बाबा के इस वचन का अंतिम भाग सबसे सुंदर है। साईं की कृपा से मन सदा शांत रहेगा। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि सच्चा संतोष केवल अपने प्रयास से नहीं, बल्कि साईं की कृपा से प्राप्त होता है। जब हम बाबा के चरणों में अपने अहंकार, इच्छाएं और चिंताएं समर्पित कर देते हैं, तब उनके आशीर्वाद से मन में ऐसी स्थिरता आती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यह शांति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यह वही शांति है जो साईं के दरबार में बैठते ही अनुभव होती है, जहां मन सब कुछ भूल जाता है और केवल एक ही भावना रह जाती है, सब कुछ बाबा के हवाले है। इस वचन में साईं बाबा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद पाने के लिए भारी परिस्थितियों को नहीं, अपने मन को बदलना आवश्यक है। संतोष वह कुंजी है जो हर ताले को खोल देती है, भय का, चिंता का और दुख का। जो व्यक्ति साईं की कृपा में संतोष का अभ्यास करता है, वही जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। उसे पता होता है कि बाबा की लीला अनंत है और उसमें
उसका भी एक सुंदर स्थान है। इसलिए साई वचन का सार यही समझाता है, जब तक मनुष्य चाहतों के बंधन में है तब तक वह बेचैन रहेगा, पर जैसे ही वह संतोष को अपना लेता है, साईं की कृपा उसे ऐसी शांति प्रदान करती है जो शब्दों से परे है। विश्वास रखो, संतोष रखो, बाकी सब बाबा की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।